कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम को, मंडे को हो क्या सकता है। और भाई आज क्या है, वीकली आपको जो है कैंडल बन के तैयार हो गई है, तो हम वीकली एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ऑप्शन चेन पे भी चलेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई सबसे पहले ना वीकली कैंडल देखते हैं, बिकॉज ये कैंडल अब क्लोज हुई है और कैंडल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई दोनों साइड तगड़ी वाली वॉलिटिलिटी रही थी। क्योंकि क्या हुआ, इसी वीक के अंदर आपको क्या हुआ, दो बड़े इवेंट हुए, तीन हुए एक्चुअली। बजट आया, उसके बाद ट्रंप ने ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया, और तीसरा आपको आज आरबीआई पॉलिसी, हालांकि कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन आरबीआई पॉलिसी की जो है आपको आज आउटकम आता हुआ नजर आया। तो तीन बड़े इवेंट इस वीक के अंदर हुए। इस वीक के अंदर हमने तीन जो आपको इवेंट हुए हैं, अब हमें इसके अंदर इस कैंडल को देख के समझ में आ रहा है कि रेंज कितनी वाइड है ना, कितनी बड़ी रेंज है मार्केट के अंदर। ये रेंज हमें दिख रही है। अब इससे क्या हमें डिकोड करना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है आने वाले समय में। देखो आपको क्या करना है, सिंपल दिमाग में रखना है कि ये जो कैंडल है ना, ये बहुत ही रेयर कैंडल है सबसे पहले तो, है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस तरीके की कैंडल, वीकली कैंडल जो है डेली बना रहा है या हर हर वीक बना रहा है। बहुत ही रेयर कैंडल है और बहुत ही रेयर सिचुएशन है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, इसका जो हाई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये कभी बार बार नहीं बनता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई है ना, 25,300 का। दूसरा, ये वाला जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बिकॉज मार्केट ने यहां पे आके सपोर्ट लिया है। तो अब जो आपको रेंज दिख रही है ना, ये जो रेंज आपको ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करने वाला है, और यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि आपका लगभग मान के चलो 24,700 के पास में है, और नीचे ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस 26,300 के पास में। तो ये आपको जो दिख रही है ना, वाइड रेंज, बड़ी रेंज हमें सामने निकल के आई। तो मार्केट क्या करेगा, कुछ समय, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी रेंज के अंदर ही बताने की ट्राई करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पे जो चीज समझ में आ रही है इस चीज को देखते हुए कि मार्केट एक पूरा ये बनाया, ठीक है, एक कंप्लीट शोल्डर इसने यहां पे क्रिएट किया, यहां से आए तो एक कंप्लीट हेड बनाने की कोशिश की। अब देखो क्लियर हेड बनाया ना, इसमें कहीं पिक्चर परफेक्ट दिख रही है। अब मार्केट क्या कर सकता है, धीरे धीरे इस यहां से ही एक शोल्डर का आउटकम निकाल सकता है इस तरीके से, यानी कि वापस से 24,700 को रीटेस्ट करने आ सकता है। अब अगर यहां पे शोल्डर बनता है, उसके बाद भले हम यहां पे डबल बॉटम बना के वापस चले जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वापस आपको शोल्डर बना के मार्केट नीचे ही आ जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कुछ यहां पे फॉर्मेशन जो दिख रहा है आपके सामने, ये शोल्डर बनाया है कंप्लीट, दिस इज जो हेड। अब मार्केट क्या कर सकती है, एक और शोल्डर यहां पे फॉर्म कर सकती है इस तरीके से, है ना। ऊपर की साइड तो हम चले गए, अब यहां पे कहीं रेजिस्टेंस लेके वन शोल्डर और मार्केट यहां पे फॉर्म कर सकती है। ये हमारा जो है एक पैटर्न जो है यहां पे बन सकता है। क्लियर है ये चीज, कहीं को किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जब भी मार्केट अब इस हाई या इस लो के पास में आएगी, भाई ये देखो, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है, इस लोअर एंड या अपर एंड के पास में मार्केट आएगी तो क्या करेगी, रेजिस्टेंस हिट होगा। आप मान के चलो एक एक दो दो बार जब भी यहां से आपको मिलेगा, तो एक बाउंस यहां से या एक रेजिस्टेंस यहां से आपको देखने को मिल सकती है। तो जब भी मार्केट यहां से हिट करेगी तो आपको समझना है कि आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखो एक ना एक दिन तो टूटेगा, लेकिन यहां पे आप जब भी बार बार आओगे ना, आपको बार बार यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और इस लेवल के पास में आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट को उसने टेस्ट कम किया, रेजिस्टेंस को उसने लगभग 4 बार टेस्ट कर लिया है, सपोर्ट को मात्र 2 बार ही, यहां पे हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो 2-3 बार ही इसने सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो हाई चांस क्या है कि एक बार वापस से हम 25,700 के पास में, 24,700 के पास में आके रिटेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें ताज्जुब उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझाता हूं। यहां से एक लाइन जा रही है, याद है हम सबको, इसको हमें भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब मेन जो इसका डिस्कशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके डिस्कशन में हमें क्या समझना है, देखो अभी तक जब से हम इधर बैठे हुए हैं, है ना, यहां से हमें एक भी कैंडल जो है इसके नीचे वीकली कैंडल ने हमें क्लोज नहीं दिया। हमारे यहां पर भी इसने क्या है, लाज बचा ली, और मार्केट इसके ऊपर ही जाके क्लोज हुआ। तो अब क्या हाई चांस है मार्केट इसके ऊपर इस लेवल के पास में आ जाए। अब ये क्या हो जाएगा, अब 25,000 के ऊपर ही है ये जो कुछ है ना, 25,000 के ऊपर ही है। तो हो सकता है क्या कि यहां पे हमें वापस मार्केट आता हुआ नजर आए, इस लेवल के पास में अगर सपोर्ट मिलता तो मार्केट इसको सपोर्ट लेके है और वापस ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपको मान के चलनी है। नीचे जाएगा तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही जाएगा, और ब्रेकडाउन इतनी आसानी से नहीं होगा। जब इस कैंडल पे हमने बचा लिया,
हमने इस कैंडल पे बचा लिया, तो हो सकता है कि भाई अब क्या है, इसको तोड़ने की संभावना जो है मार्केट को कम दिखती है, यानी कि 25,000 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन दे, उसकी संभावना अब मुझे यहां पे कम दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी मतलब किसी को नहीं होना चाहिए यहां तक किसी को डाउट, ठीक है। अब यहां पे जो चीज एक चीज समझ में आ रही है वो क्या है, इसने पूरा कब बनाया है ना, ये हमने इसकी बात की भी थी, ये कब बनाया इसने। अब क्या हो सकता है, ये इस लेवल से एक शोल्डर भी तैयार कर सकती है, ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही प्यारा कब बनाया हेड एंड शोल्डर। मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए मार्केट को ये क्रैकडाउन देना पड़ेगा। अगर इसका क्रैकडाउन हुआ तो हम हेड एंड शोल्डर के लिए जा रहे हैं, जो मैंने अभी पहले उससे पहले आपसे डिस्कस किया था। अगर मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट तैयार कर लिया, ठीक है, यहीं पे सपोर्ट तैयार कर लिया, इस एरिया के पास में आके सपोर्ट बनाती है, तो फिर मार्केट के पास में मान के चलो इस एरिया पे आपको कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो मार्केट क्या करेगी, यहां पे आपको एक सपोर्ट ले सकती है, और यहां से कप विद हैंडल, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पिक्चर परफेक्ट कप विद हैंडल पैटर्न यहां पे आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है। इसकी आप फोटो लेके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। और भाई वीडियो यहां तक समझ में आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत लगती है इसके अंदर, पूरा डेडिकेशन लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये तो आपको समझ में आ गया, मैं अब यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं, सब चीजें है ना। कल जिसने वीडियो देखा था, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट ये जो गैप बना हुआ है, मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकती है। मैंने आपको बहुत ही साफ शब्दों में बोला हुआ है, कल जब का वीडियो आपने नहीं उठा के देखो, कल का वीडियो आप उठा के देख सकते हो। ये मैंने आपको बहुत ही मतलब क्लियर वर्ड्स में बोला, मार्केट क्या कर सकती है, ये जो गैप रह गया था 25,450 का, मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकती है। मार्केट ने कंप्लीटली इस गैप को फिल किया, बिल्कुल भी बिना किसी पैनिक के किया, जैसे हमने वैसे बोला वैसे ही मार्केट इस गैप को फिल करता हुआ नजर आया। अब क्या, अब सिंपल ये कि सर हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस है, इतना आसान नहीं है ऊपर जाना, क्लियर है, इतना आसान नहीं है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। दूसरी चीज क्या, अगर आप थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करोगे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आई थिंक सो 1 आवर चलते हैं, 1 आवर में इतना क्लियर नहीं है, 2 आवर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 2 घंटे के चार्ट पे आ रहा हूं तो मुझे कुछ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, है ना। वापस से 1 आवर पे चलते हैं, आपको एक ट्रेंड लाइन की जो है भनक आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये ट्रेंड लाइन बना दूं, देखो इसके अंदर ये चीज, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो इसको एक बार हम रिमूव करते हैं, हमने यहां पे ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर बार बार हम क्या कर रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम चल रहा है वो 60 मिनट का है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो यहाँ हमें रेजिस्टेंस आया, वेरी गुड, अगेन दिस इज जो रेजिस्टेंस एरिया, बहुत अच्छी बात, दिस इज जो रेजिस्टेंस एरिया थर्ड टाइम, है ना। अब क्या हो रहा है, एक चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस पे बार बार हिट करके रिजेक्टेड होके वापस नहीं जा रहा है, रिजेक्टेड होके वापस नहीं जा रहा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने यहां से मूवमेंट दिया 525 450 से एक बड़ा मूव ऑलरेडी दे रखा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहां से रिजेक्ट ले सकता है और वापस नीचे की साइड आ सकता है इस तरीके से। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक शोल्डर बनाया, ठीक है, अगेन बहुत ही प्यारा हेड क्लियर बनाया। अब क्या हो सकता है, यहां से हमें रिजेक्शन मिले मंडे को, है ना, मंडे को क्या हुए, हमें यहां पे रिजेक्शन मिले और मार्केट इस तरीके से एक शोल्डर बना के यहां पे आए, और जब इसका ब्रेकआउट हो तो भाई बल्ले बल्ले वाला मूव आए, ये वाला जो बल्ले बल्ले वाला मूव आए इस वजह, और फिर आपको एक कंप्लीट 26,000 तक का मूव जो है मैं देखने को मिल सकता है। ये चीज हमें जो मुझे यहाँ पे प्राइस सेक्शन दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बहुत ही ओपनली रख सकते हो, लर्निंग पर्पज से, क्लियर है। एक से मत पूछा करो कि हाँ ये मेरी कॉल होल्ड है, ये मेरी पुट, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको जो सवाल पूछना है लर्निंग पर्पज से वो आप पूछो, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ हो सकता है मैं वीडियो में दूं, हो सकता है आपको कमेंट का रिप्लाई दूं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है ना, एक चीज समझना, अभी एक सपोर्ट हमने यहां लिया है, क्लियर है, ये देखो अगेन, ये अगेन यहां पे इसका ब्रेकडाउन यहां हुआ, अब हमने सपोर्ट यहां लिया, सपोर्ट यहां लिया, अब मार्केट आ सकती है इस लेवल तक, एक शोल्डर तैयार कर सकती है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई मैं आपको सिंपल बताऊं, लिंक की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, वहां से मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, लेकिन इतनी लर्निंग मिल जाती है ना आपको। वहां सिल्वर का चार्ट मिल जाएगा, गोल्ड का चार्ट मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम, हर चार्ट वहां पे अवेलेबल है लर्निंग पर्पज से, तो उसको आप ज्वाइन करके चलो, और मैं वहां पे सारी अपडेट देता हूं कि कौन सी वीडियो कब कितने बजे आ रही है। अभी मैंने वीडियो दी थी सर, ये वीडियो आपकी 5:30 बजे 5:45 तक अपलोड हो पाएगी, बिकॉज मैं कहीं फंसा हुआ था। तो भाई ये सब अपडेट ना टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं, तो उसमें आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके ही चलना है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये एरिया जो आ रहा है ना, अब इस एरिया का नाम क्या है सर, इस एरिया का नाम है 25,600,
25,600 25,600 नाउ एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट यहां पे आके ऊपर फेस कर सकता है 25,700 पे रजिस्टेंस, तो 600 से 700 के बीच में मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम पास। अब क्या है, जब मार्केट इस 600-700 के बीच में टाइम पास करेगा, उसके बाद जब रिजेक्शन देगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, यहां से ब्रेकआउट बल्ले बल्ले बार मूव ऊपर की साइड या ब्रेकडाउन नीचे की साइड, फिर दोबारा रिटेस्ट करने जा सकते हैं 24,450 को। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर मैंने आपको समझा दी। अगर मेरे से कोई पूछेगा सर कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके की कैंडल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कल की डेट में, तो हम एक्सपेक्टिंग क्या, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, जो मुझे एक्सपेक्टेशन है वो ये है ना, यहां पे तो एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल इसको ब्रेकआउट करके मंडे को यहां पे एक चैलेंज देता हुआ नजर आएगा 25,925। ये वाला जो हाई बना था ना, आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आपका 25,900 के आसपास का हाई होगा। तो हम इसको चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं मंडे वाले सेशन में। हालांकि संडे को हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, कोई खबरें होंगी उनको भी पता करेंगे। तो अब जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है, ये रेंज का ब्रेकआउट करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आपको मंडे को दे सकती है। क्लियर है। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से तस्वीर दिख रही है, जो कि मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। आराम से आप देखो, 15 मिनट में चलते हैं ज्यादा अच्छे से, क्योंकि 15 मिनट में हम अच्छे से प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो 15 मिनट में क्या हुआ, एक बहुत ही शायद अच्छा हेड एंड शोल्डर बना। मुझे तो आज मतलब मेरे जो प्राइस सेक्शन स्टूडेंट हैं उनके मैसेजेस आए, सर ये हेड एंड शोल्डर बनना है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। अब एक बात बताओ, मार्केट अच्छा खासा गिरा है, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कर रहा है, इसके बाद ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है नेकलाइन बना के। आपके सामने है या नहीं है, सब कुछ आपके सामने है ना। कहीं भी किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए आपको इस चीज को डिटरमाइन करने में, इस चीज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे क्या है कि पिक्चर एकदम क्लियर रही। ठीक है, अब क्या सिंपल, हमने एक फॉल दिखाया, शानदार शोल्डर बनाया, शानदार हेड बनाया, एक और शानदार शोल्डर बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने दिया। रिटेस्ट करने के लिए हम आ चुके हैं कौन से लेवल पे, वापस 25 ये वाले 25,650 25,675 ये लेवल पे हम सपोर्ट की तरह एज ए सपोर्ट एक ट्रीट कर रहे हैं इसको। पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या, अब सिंपल क्या, वापस जा सकते हैं ऊपर की साइड 25,850 को चैलेंज करने हैं। क्लियर है ये चीज, या तो सीधा गैप अप ओपन हो सकते हैं या हम इंट्राडे के अंदर इसको चैलेंज देने जा सकते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। आई कैन बी 100% रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग होगा तो मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। प्लान क्या है, प्लान ये है कि आप जहां पे हो आपने रिटेस्टिंग ऑलरेडी कर दी है, हाई चांस है क्या अब यहां से एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, उस ट्रेंड लाइन को बना देते हैं। ये देखो क्लियर है, ट्रेंड लाइन बन गई आपके सामने। अब क्या है, अब सिंपल हमारा प्लान बिल्कुल रेडी होना चाहिए। क्या प्लान होना चाहिए, देखो अब आप भी ना मेरे साथ में प्लान बनाया करो। मेरा प्लान सिंपल है, क्या कि मार्केट क्या है, इधर सपोर्ट लेने आया, इधर सपोर्ट लेने आया, इधर सपोर्ट लेने आया, मार्केट को थोड़ा टाइम पास करके इधर सपोर्ट लेने आने दो। ठीक है, मार्केट अगर सपोर्ट लेने आता है, दिस इज द राइट एरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 25,650 का। यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर फॉर्म होता है, मार्केट आपको एक बड़ा मूव दे सकती है 25,850 तक का। ये मुझे लगता है मंडे को मार्केट मूव दे सकती है, ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि मैं रिजेक्शन कहां देखूंगा, रिजेक्शन इसको उठा के सीधा सीधा यहां बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं यहां बढ़ा रहा हूं, आपको थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है। ठीक है, ये है ना, जैसे ही मैं ये कर रहा हूं तो मेरे सामने क्या है, ऊपर रिजेक्शन जोन है ना, नीचे आपको ऊपर आपको रिजेक्शन मिलेगा। यहां पे जैसे ही सपोर्ट, तो ऊपर आपको कहां पे 800 के पास में रिजेक्शन, तो रिजेक्शन मुझे यहां देखना है। अगर मुझे यहां कोई रिजेक्शन कैंडल दिखती है, दैट विल बी अ वेरी गुड रिजेक्शन जोन, मार्केट वापस इस लेवल पे आ सकता है। तो मैं इस चैनल के हिसाब से प्लान करूंगा अपना, कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा वहां पर, जो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर क्या इस चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है क्या। देखो संभावना कम है ना, संभावना कम है कि इस चैनल का ब्रेकडाउन दिखे, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। हम अगर थोड़ा टाइम पास करके इसका ब्रेकडाउन देंगे तो सीधा सीधा फॉल आ सकता है, मतलब फिर आप रिटेस्टिंग का वेट भी नहीं करोगे, सीधा सीधा फॉल आ सकता है कहां तक का, 25,500 तक का। ध्यान रखना 25,500 का संभावना कम है, लेकिन क्या है कुछ नेगेटिव न्यूज इसको लीड कर सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है अभी न्यूज ड्रिवन है। ठीक है, तो अगर मार्केट क्या है इस लेवल, इस चैनल का ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, तो आपको 25,500 तक का एक मूव हमें एक्सपेक्टेशन हो सकती है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, पुट कॉल रेशियो मुझे सही दिख रहा है, 0.86 का है, कंप्लीटली बैलेंस है ना, कहीं भी इसके अंदर दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है ना। आज भी मार्केट ने जैसे हमने प्लान किया था, मार्केट ने सेम टू सेम बिहेव किया। पहले हमारे लेवल से रिजेक्ट हुआ था, ये हमने ट्रेंड लाइन कल बनाई थी इधर, याद है आप सबको, ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी, इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन दिया और उसके बाद हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर जाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर।
ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि यार आज पुट में अच्छा खासा हुआ ही हुआ है, कल कॉल्स में हुआ था, मतलब बैलेंस कर रहा है मार्केट। आज देखें ना, हाईएस्ट 96,000 यहाँ पे देखो 1,68,000, 1,93,000, तो हमें दिख रहा है 25,600 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 25,500 तो भाई बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,700 को आज इतना भाव मिला नहीं है ना, तो 600 आपका एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। रजिस्टेंस ढूंढने जाए तो सर रजिस्टेंस पे देखो हाईएस्ट हुआ है 24,000 का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 25,950 पे रियली यहाँ पे हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है इतना। उसके बाद देखें 1 लाख का हुआ है यहाँ पे, 1,75,000 यहाँ पे, तो 25,800 को तोड़ने में दिक्कत आएगी, बिकॉज सब पुराने लोग बैठे हैं और ये अच्छे लोग हैं, मतलब पुराने लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो 1,75,000 का हुआ, ये परेशान होंगे इसमें। और फिर नेक्स्ट आपको 26,000 है, क्लियर है। तो 25,800 टूटा, तो आप समझ लेना 26,000 के दर्शन होने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आज मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जाके फिर ऊपर आया है। जब नीचे गया है ना, वहां पे अगर प्रो ने बाई किया है, ठीक है भाई, कल प्रो ने क्या किया, 5% बेच दिया एक साथ, बड़ा बेचा 5%। अब आज मार्केट नीचे जाके बाइंग आई है। अब बाइंग किसने की है, इसके लिए रात को 9 बजे वाला वीडियो जरूर देख लेना, बिल्कुल गलती से मिस मत कर देना उसको, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं क्या पे, बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है भाई, बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही कि मतलब कहीं मैं आपको बोल दूं कि यार नहीं सर इधर कुछ कमी है। भाई मजेदार पैटर्न दिख रहा है, मजेदार इसने फॉलोअप कर रहा है, कहीं भी इसके अंदर जरा सी भी शिकन नहीं दिख रही कि यार बैंक निफ्टी हमें कोई नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। देखो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बहुत अच्छा हैमर। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है। इस वाले हाई को भी, कौन सा, ये वाला जो हाई बना था ना, इसका भी हम ब्रेकआउट आपको मंडे को आता हुआ बैंक निफ्टी दे सकता है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे डालेंगे। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर बैंक निफ्टी के चार्ट कम डालते हो, नहीं सर डालेंगे डेफिनेटली। आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसको हम जरूर डेफिनेटली, आप लोगों ने बोला है तो जरूर आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं सर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें कैसा प्लान करना है। अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम को प्लान करने जा रहा हूँ, 15 मिनट पे आ जाते हैं, तो 15 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा है, एक तो बहुत शानदार ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये देखो बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रजिस्टेंस ढूंढने जा रहा हूं तो रजिस्टेंस यहां पे क्लियर है ना, ये आपका रजिस्टेंस जोन, यहां पे हमें रजिस्टेंस बार बार मिल रही है ना। मार्केट क्या कर सकता है, रजिस्टेंस पे जाके हिट कर रहा है, ये देखो सपोर्ट 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 रजिस्टेंस, मार्केट इधर आ सकता है वापस नीचे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा ना 60,000 का, क्योंकि हम क्या कंसोलिडेट अच्छा खासा कर चुके, 60,000 का ब्रेकआउट देके बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है सीधा सीधा 60,500 तक का। आई एम एक्सपेक्टिंग ये मंडे को हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। उसके बाद आगे की कहानी सोचेंगे। नीचे के बारे में सोचें तो नीचे के बारे में क्या है, अगर सर नीचे से ब्रेकडाउन देना होगा ना इसने, तो आपको एक शानदार वाला ब्रेकडाउन दे सकता है, क्योंकि अब ना कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। मार्केट एक शानदार वाला मूव दे सकता है जो कि आपको सीधा सीधा 59,600 तक लेके स्लिप करवा सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।